पवित्र सत्संग। 2 लाइन में पहले भगवान का संकीर्तन बोलिएगा सब लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ सच्चिदानंद भगवान की। आज इधर बाबा नंद के यहाँ आनंद बधाइयां बज रही हैं। इधर वसुदेव जी कन्या को लेकर के जिस समय जेल के अंदर आए हैं, खटाखट फाटक बंद हो गए हैं और हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लग गई हैं। और उसी समय उस कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया है। पहरे वाले जाग गए हैं। दौड़ करके कंस को खबर दी कि महाराज जन्म हो गया, जन्म हो गया। दौड़ता हुआ कंसराज आया, गेट को खुलवाया और एक दासी को बुलाया, कहा देखो क्या है। दासी ने देखा, कहा महाराज ये तो लड़की है। आज दांती को पीस करके कहने लगा कंसराज, क्या देवताओं ने आकाशवाणी की थी कि बेटा पैदा होगा, लड़की कैसे पैदा हो गई। लेकिन उसी समय जो है पहरे वालों ने कहा महाराज ताले लगाकर चाबियां आप ले गए थे, हम नहीं जानते कब क्या हो गया है। तो कहा बात तो सही है, लेकिन भक्त प्रेमियों आज उसने आओ बिना न ताओ आगे बढ़कर के देवकी की गोदी से उस कन्या को खींच लिया। देवकी ने रोकर के कहा भैया ये बेटी है, ये तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। उसी समय कहने लगा कि ये नहीं पहुंचाएगी हानि, हो सकता है इसका बेटा या इसका पति मुझे हानि पहुंचाए। मौत से बहुत डरता है। लेकिन मेरे भक्त प्रेमियों याद रखना, मौत से सच्चा मित्र इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। मौत ही सच्चा मित्र है और संसार का सत्य है मौत। और कुछ भी संसार में सत्य और नित्य नहीं है। तुमको कुछ भी प्राप्त ना हो, हमको कोई बात नहीं, लेकिन मौत जरूर एक दिन आएगी। जब हमारा जन्म होता है तो साथ में मौत का भी जन्म होता है। इसलिए सच्चा साथी है। मौत से कंसराज डर रहा है, इसलिए देवकी से कहता हो सकता है इसका बेटा हमें मार दे, और झपट करके उस कन्या को देवकी की गोदी से छीन लेता है। और जिस समय उसका पैर पकड़ करके आज पृथ्वी पर पटकना चाहता है, उसी समय देखिए वो योग माया रूपी कन्या क्या होता है। जिस समय पटकना चाहा, एक झटका सा लगा और कन्या उसके हाथ से छूट गई और आकाश मार्ग में पहुंच करके अट्टहास करके कहने लगी है कंसराज, कन्या बोली, चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ अभिमानी ओ मत वाले, तेरे बैरी को पाल रहे यादव बंसी को कुलवाले। विश्वास मान
कन्या हाथ से छूट गई। उसने एक लात कंस के सर पे जमाई। आकाश मार्ग में जाकर के कहा, अरे मूर्ख कंस, जिसे तुम मारना चाहता है वो तेरे हाथ से निकल गया है और उसका तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक दिन तुझे इस दुनिया से विदा कर देगा और उसका जन्म गोकुल में हो चुका है। और इतना कह करके वो कन्या जा करके विंध्यवासिनी देवी बनी। जहां आप जाते हैं विंध्याचल में, वही यशोदा के गर्भ से पैदा हुई कन्या विंध्यवासिनी देवी है, जिसे सारा संसार पूजता है। आइए मेरे भक्त प्रेमियों, आज इधर अब कंसराज ने कहा, क्या करूं, मेरा बैरी मेरे हाथ से निकल चुका है। ठीक करो इसको, ये बहुत इको बहुत बढ़ा दिए हो। मेरे भक्त प्रेमियों, आज जो है कंसराज विचार करता है मन में कि मैंने उपाय तो बहुत किया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अब क्या करें, मेरा बैरी तो निकल चुका है। मेरे भक्त प्रेमियों, आज कंसराज बड़ा चिंतित है और उसने आज अपनी मुंहबोली बहन पूतना को बुलाया और पूतना से कहा, बहन, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा, लेकिन वो काल हमारा यहाँ से निकल गया। कैसे गया और गोकुल में कैसे पैदा हुआ ये मुझे पता नहीं है। और कहा, तू ये किसी तरह से मार दे। उसने वसुदेव देवकी की हथकड़ियां और बेड़ियां कटवा दी और क्षमा माफी मांगी। कहा, हमसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने डर के कारण तुम्हें जेल में बंद रखा। और कहा, मैं मौत से बहुत डरता था, इसलिए मैंने एक अधर्म किया कि आप दोनों को जेल में बंद कर दिया, लेकिन मेरा काल तो गोकुल में पैदा हुआ। हथकड़ियां बेड़ियां कटवा देता है, मौत से बहुत डरता है। लेकिन उसी समय देवकी ने समझाकर कहा, भैया, मौत से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो आएगी जब उसका समय होगा। और क्या बोली, मौत का समय जो निश्चित है, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। भैया, ये बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है। जब मरने ही को आया है, फिर मरने से डरना क्या है। कहा, भैया, ये तो निश्चित है कि मौत एक दिन होनी है और जिस दिन वो समय आएगा उस दिन कोई भी बचने वाला नहीं है। आज भक्त प्रेमियों उस बहन पूतना से कहने लगा कि तू मेरे उस काल को किसी तरह से मार दे। उसने कहा, भैया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे उस काल को मार दूंगी। और आज सने सने करके मेरे भक्त प्रेमियों, आज भगवान कन्हैया 6 दिन के जिस दिन हुए, याद रखना भक्त प्रेमियों, 6 दिन के कन्हैया में क्या दम और क्या ताकत है, याद रखना। 6 दिन के भगवान हुए, भगवान की छठी मनाई जा रही है। और इधर वो पूतना बंठन करके गोपी का रूप बना करके बाबा नंद के यहाँ के लिए चली। बड़ा सुंदर रूप इसने बनाया है। बन गई गोकुल की गुजरिया, जाको रूप निराला। बन गई गोकुल, जाको रूप
और माथे पे बिंदिया धरे पूतना जैसे चंदा चमके। वो माथे पे बिंदिया धरे पूतना जैसे चंदा चमके। और 16 किए श्रृंगार पूतना अतर गुलाब महके। कि क्या को पड़े कृष्ण से पाला, जाको रूप निराला, जाको पड़े कृष्ण से पाला। हो जाको रूप निराला, भैया रूप निराला, जाको रूप निराला, वीरन रूप निराला, जाको पड़े कृष्ण से पाला, जाको रूप निराला। ऐसी सुंदर गोपी बनकर के बाबा नंद के द्वारे पर पहुंच गई और कन्हैया का दर्शन करने के लिए सब गोपी ग्वाल देवता लोग बन बन करके भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज जिस समय जाकर के पहुंची मेरे भक्त प्रेमियों, गोपी का सुंदर रूप बनाए है, मीठी मीठी बातें करके मैया यशोदा के पास में पहुंच गई। मैया यशोदा समझ नहीं पाई, उसने सोचा कि कोई देवी आई है मेरे लाला का दर्शन करने के लिए। मैया यशोदा ने आज गोपी की गोदी में देने के लिए जो है कृष्ण को आगे बढ़ाया, लेकिन कन्हैया मैया यशोदा की गोद में चिपक गए। ओहो, पूतना कहती मुझे दे दो, लेकिन मैया यशोदा ने कहा अब नहीं दूंगी। और क्या बोली, मेरा बहुत छोटा सा लल्ला है, मेरा बारो है कन्हैया ग्वालिन तुम पे रोवे गो, मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ ग्वालिन तुम पे रोवे गो, ग्वालिनी तुम पे रोवे, ग्वालिनी तुम पे रोवे गो, ग्वालिनी तुम पे रोवे गो, मेरो बारो, मेरो छोटो, मेरो बारो है कन्हैया ग्वालिन तुम पे। और क्या बोली मैया, और ये अपने लाल को मैं नहीं दूंगी, सुन ग्वालिन चितलाई, अपने लाल। और ये अपने लला को मैं नहीं दूंगी, सुन ग्वालिन चितलाई। और मेरे लाल को भूख लगी मेरी गोद में सोवे गो, और मेरे लाल को भूख लगी मेरी गोद में सोवे गो, मेरो बारो, मेरो छोटो, मेरो बारो है कन्हैया ग्वालिन तुम पे रोवे गो, मेरो ए तुम पे रोवे गो, ग्वालिनी तुम पे, मेरो बारो है कन्हैया ग्वालिन तुम पे रोवे गो। मेरो बारो है कन्हैया ग्वालिन तुम पे रोवे गो। आज मैया यशोदा ने इनकार कर दिया कि मेरा छोटा सा लल्ला मैं तुझे नहीं दूंगी। ओहो, उसी समय जिस समय इनकार किया उसी समय आज
पूतना लौटना चाहती है। ओह, और क्या बोली मैया यशोदा से कि मैया बड़ी आशा से आई थी, एक आस लेके मां, दिल की प्यास लेके मां, तेरे द्वार आई थी, अरदास लेके मां, तेरे द्वार आई थी, अरदास लेके मां। मां क्या किया तूने? तूने आस तोड़ दी, दिल की प्यास मोड़ दी। अच्छा नहीं किया मां। तूने आस तोड़ दी, दिल की प्यास मोड़ दी। अपना कभी तेरे मैं द्वार आऊंगी, अपना कभी तेरे मैं, अपना कभी मैया अरदास लाऊंगी, अपना। आज मेरे भक्त प्रेमियों, कहा मैया तेरे दरवाजे कभी नहीं आऊंगी, तूने तो मेरी आस को ही तोड़ दिया है। और लौटने लगी है। जिस समय भगवान ने देखा कि पूतना वापस जा रही है, उसी समय क्या किया भगवान ने, कन्हैया माँ की गोदी में रोने लगे हैं। लौटता देख ग्वालिनी को कृष्ण जी खूब रोते हैं, लौटता देख लौटता देख ग्वालिनी को कृष्ण जी खूब रोते हैं। एक गोदी में मचलते हैं, गोदी में मचलते हैं और आंसू बहाते हैं, गोदी में मचलते हैं। आज जिसमें पूतना वापस जाने लगी, उसी समय भगवान मैया यशोदा की गोदी में रोने बिलखने लगे। उसी समय मैया ने कहा, अरे गोपी यहाँ आओ, लौट के आओ, मेरा लाला तुम्हें देख करके रो रहा है। आज जैसे लौट करके आई और मैया यशोदा ने लाला को पूतना की गोदी में दे दिया है। भगवान चुप हो गए। वो समझ गई कि अब मेरा काम बनेगा। थोड़ी देर दुलार करती रही और भगवान चुप से उसकी गोदी में लेटे हैं। उसी समय मैया यशोदा ने सोचा अब तो कन्हैया चुप हो गया है। कहा, गोपी यहीं बैठो आराम से, मैं कुछ काम दे। कहा, हाँ मैया तुम काम देख लो, मैं तुम्हारे लाला को आराम से रखूंगी। और कहा, मैया मैं इसे अपना दूध पिला दूंगी जिससे कि ये अमर हो जाएगा। हाँ, मेरे दूध में वो ताकत है। आज मेरे भक्त प्रेमियों, जबकि वो अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके आई, भगवान उसकी गोदी में चुपचाप लेटे हुए हैं। मैया यशोदा काम करने लगी। उसी समय उसने अपना आंचल भगवान कन्हैया के मुख में रख दिया है और इधर जो है वो दुग्ध पान कराने के बहाने भगवान को विष पान कराने लगी है। उसी समय जो है भक्त प्रेमियों, भगवान ने क्या किया, जो काल का भी महाकाल है उसका विष क्या बिगाड़ सकता है। जो काल का भी महाकाल है उसका वो विष क्या बिगाड़ सकता भक्त प्रेमियों। लेकिन आज भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत से तर्क दुनिया में है, एक दो सुन लो। कहा कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली?
तो एक विद्वान ने कहा भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि इस पूतना को कौन से लोक में भेजा जाए तो भगवान देखने लगे। दूसरा विद्वान कहता है अच्छी बात नहीं है, ये सही जचती नहीं है। कहा फिर, कहा भगवान ये सोच रहे थे कि